हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो कवर किया आपका बेसिकली हमने लीफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। लीफ स्प्रिंग पढ़ा आपने, और बेसिकली आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका उसमें निपिंग के बारे में आपने फाइंड आउट किया। वहाँ पे आपने साथ में ये भी देखा कि ग्रेजुएटेड आपका स्प्रिंग के लिए और फुल लेंथ लीफ में आपका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आता है, ठीक है ना। दोनों केस में आपका सेम है या नहीं है। ओके, इनिशियल गैप को आप कैसे ख़त्म करते हैं, जो सी की वैल्यू है आपका वो क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। ओके, तो बेसिकली बताऊँ तो मैं जो ये यूनिट है आपका, फर्स्टली तो आपको कर्व बीम था वो आपने पढ़ा। 4 पार्ट में आपका ये डिवाइड है। तो पहले आपने कर्व बीम पढ़ा, उसके बाद सेकेंड आपने लीवर पढ़ा, थर्ड आपने फिर लीफ स्प्रिंग पढ़ा, फोर्थ आपका ये क्या हो आपका स्टार्ट हो रहा है क्या, दैट इज़ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर वेरियस एंड कंडीशन फॉर बीम डिज़ाइन, ठीक है। तो और इसी के साथ एटलीस्ट यही आपका इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जो जनरल आपका थ्योरी क्या कहती है इसमें, दैट मीन्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर वेरियस एंड कंडीशन फॉर बीम डिज़ाइन। दैट मीन्स बीम डिज़ाइन में आपका वेरियस एंड कंडीशन पे आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या क्या निकलेगा, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। जनरल थ्योरी क्या आपका व्हेन देखिए बीम वगैरह के बारे में सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले से ही, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए कि बीम क्या है आपका, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। सो जनरल थ्योरी इज नथिंग बट व्हेन अ बीम bends it takes up various shapes such as that let's say illustrates in figure 1. The shapes may be superimposed on an xy graph with the origin at the left end of the beam before it is loaded. Okay, at any distance x meters from the left end, the beam will have a deflection y and a gradient or slope dy by dx, and it is these that it is these that are that we are concerned with in this tutorial. Okay, so we are going to discuss with the equation. We have already examined the equation relating bending moment and radius of curvature in a beam, namely m upon I is equal to E upon R. इससे आप निकालते हैं m is the bending moment, I is the second moment of inertia about the centroidal axis, E is the modulus of elasticity and R is the radius of the curvature. तो ये आपने पहले ही पढ़ा है आपका बेंडिंग इक्वेशन में, m upon I is equal to E upon R. Okay, so rearranging we have 1 by R is equal to m upon EI. हमने इसको क्या किया आपका रीअरेंज किया, आपने m को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 1 बाई आर इक्वल टू, हमने e को इधर ट्रांसफ़र किया आपका डिवाइड में आपका है डिनोमिनेटर में आप ये आ जाएगा, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू m अपॉन ई आई. ओके, so figure 1 illustrates the radius of curvature which is defined as the radius of a circle that has a tangent the same at the point on the xy graph. ओके, तो यहाँ पे आपका ये टेंजेंट को शो कर रहा है आपका XY ग्राफ में, जो ठीक है ना, आप सर्किल देख पा रहे हैं ना, ये आपको देख पा रहे हैं आपका उससे टच करता हुआ जो ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप किसको, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर को शो कर रहा है, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ सर्किल. ओके, दैट इज द टेंजेंट द सेम एज द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑन द XY ग्राफ. ओके, और इसको मैथमेटिकली इट कैन बी शोन दैट एनी कर्व प्लॉटेड ऑन XY ग्राफ हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइंड एज, वहाँ से आप जो भी आपने किया रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका जब निकालेंगे तो मैथमेटिकली इट कैन बी शोन, इट कैन बी ऑब्टेन्ड, दैट इज नथिंग बट द 1 बाई आर इक्वल टू d2i ओवर dx स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिवाइड dx की पावर 3/2. ओके, इन बीम्स R is very large and the equation may be simplified without loss of accuracy. Okay, जो आपका बीम में क्या होता है, जो R जो होता है काफ़ी लार्ज होता है, एंड द इक्वेशन में बी सिम्प्लाइड विदाउट लॉस ऑफ एक्यूरेसी. दैट मीन्स हम इसको इजीली हम लोग विदाउट एक्यूरेसी लॉस के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. एंड 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप d2y बाई d2x ओवर dy स्क्वायर, हैंस d2x ओवर dy स्क्वायर इज नथिंग बट द m अपॉन ई आई. आपने ये इक्वेशन पहले पढ़ रखी है मॉस में. ओके, और m इज इक्वल टू ई आई d2x ओवर dy स्क्वायर. ओके,
So the product EI is called the flexural stiffness of the beam. In order to solve the slope dy by dx or the deflection y at any point on the beam, and equation for m in terms of position x must be submitted into equation 1a. We will now examine this for the 4 स्टैंडर्ड केसेस, क्योंकि आपको वेरियस एंड कंडीशन पे आपको निकालना है, तो वेरियस 4 केसेस हैं आपको. केस फर्स्ट, कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड. कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड. आपको कैंटिलीवर दिख रहा होगा, वन एंड आपका फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, और वहाँ पर जब कोई ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, दैट मीन्स क्या है आपका, ये कैंटिलीवर का केस है जिसमें आपका वन एंड आपका फ्री है. सो द बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट एक्स इज सिंप्लीफाई, दैट इज नथिंग बट द माइनस ऑफ एफ एक्स. क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको कंसीडर कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज को ये निगेटिव ट्रीट कर रहा है. ओके, सो द सब्सटीट्यूटिंग दिस इनटू द इक्वेशन 1a, जब आप पुट करेंगे वहाँ पे, जब इसकी वैल्यू को बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आई, देखो 1a क्या था आपका, एक बार देख लें आप यहाँ पे. 1a क्या है, m इक्वल टू ई आई डी टू एक्स पर डी वाई स्क्वायर. तो m की जगह क्या हो जाएगा, मोमेंट आप पुट कर देंगे, जो वैल्यू आपने निकाला, क्या निकाला आपने, माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा तो पुट हो जाएगा. तो ऑन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली वाई हो जाएगा. और जो माइनस ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे एफ बाई 2 तो ऐसा कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा. तो एक्स स्क्वायर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा. तो 3 जो आपका 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या निकलेगा आपका, माइनस एफ एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा, और प्लस ए एक्स, और जो नया आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा बी. ओके, तो ये आपका आ गया. आप 2 टाइम्स आपका यहाँ पे इंटीग्रेट किया हमने, तो यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन आ गई क्या है, ई आई वाई माइनस ऑफ एफ एक्स क्यूब 6 प्लस ए एक्स प्लस बी. ओके, सो हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस एंड मस्ट बी फाउंड फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन. ऐसी इक्वेशन में जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन लगा करके आप जो कांस्टेंट टर्म है ए एंड बी, उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सी है, एट एक्स इक्वल टू एल, वाई इक्वल टू 0. दैट मीन्स ये किसका केस है आपका, जब आपका देयर इज नो डिफ्लेक्शन. ठीक है, दैट मीन्स जब आपको वाई इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स नो डिफ्लेक्शन. वहाँ पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू एल होगा. दीज आर एट एक्स इक्वल टू एल, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. ये क्या है आपका ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल केस है. ओके, सब्सटीट्यूटेड एक्स इक्वल टू एल एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2a. जब वैल्यू पुट करेंगे 2a में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जरा 2a कौन सा है आपका, 2a है. तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स, जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा. तो बचेगा क्या, माइनस ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए. तो यही आपका ई आई इंटू 0 हो गया, माइनस एफ एक्स बराबर क्या है आपका एल है, तो माइनस ऑफ एफ एल स्क्वायर बाई 2 प्लस ए हो जाएगा. तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगा, एफ एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. ओके, सब्सटीट्यूट ए इक्वल टू एफ एल स्क्वायर बाई 2 एंड वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू एल इंटू इक्वेशन 2b. आप क्या करेंगे, जो ए से आपने वैल्यू फाइंड आउट की है उसको क्या करें, 2b में पुट करेंगे. जब 2b में पुट करेंगे तो ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई आई इंटू वो तो 0 हो गया, माइनस ऑफ एफ एल क्यूब बाई 6 प्लस एफ एल क्यूब बाई 2 एंड प्लस बी. ओके, तो यहाँ से क्या होगा आपका बी निकाल लेंगे. ओके, ये यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एफ एल क्यूब 6 बाई 6 को, जो हम एल सी एम लेंगे तो 6 आ जाएगा. तो 2 3 जा 6 है, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 2 एफ एल क्यूब बाई 6, तो 2 बाई 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 3, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ एल क्यूब बाई 3. इसे आप कैलकुलेट करें, आपका आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो वहाँ पे आप इसको कर पाएंगे. ओके, सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग ए इक्वल टू एफ एल स्क्वायर बाई 2 एंड बी इक्वल टू माइनस एफ एल क्यूब बाई 3 इंटू इक्वेशन 2a एंड 2b एंड द कंप्लीट इक्वेशंस आर, दैट मीन्स इन दोनों वैल्यू को जब आप पुट करेंगे इसमें, दैट मीन्स ए और बी की जो वैल्यू आपने निकाली है, ए क्या आया है आपका, एफ एल स्क्वायर बाई 2 आया है, और बी क्या है आपका, माइनस एफ एल क्यूब बाई 3 आया है. इनको आपका 2 एंड 2 में पुट करेंगे तो जो एक नई इक्वेशन आपके सामने आएगी वो क्या रहेगी यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट द ई आई इक्वल टू ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ एल स्क्वायर बाई 2. ये 2c हो गया, और ई आई वाई क्या निकलेगा आपका, एफ एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एफ एल स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एफ एल क्यूब. तो ये हो गया आपका 2d हो जाएगा. ओके, सो द मेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट इज द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड वेयर
जहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू 0 होगा। तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे आपका 2c एंड 2d में, तो यहाँ से आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, x वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू FL²/2EI मिल जाएगा। एंड उसके साथ ही डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड आपको मिलेगा, क्या रहेगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, -FL³/3EI मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका आज फॉर टुडे दैट इज मोर देन एनफ। थैंक यू सो मच।